नमस्कार। चैप्टर 1 के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पहले के 3 लेक्चर्स में हमने क्या किया है। सबसे पहले लेक्चर में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कूलम्ब लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में आपस में फोर्स किस तरीके से लगता है। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर दो चार्जेस की जगह मल्टीपल चार्जेस गिवन हो तो वो आपस में किस तरीके से फोर्स लगाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को जनरली बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। अगर आप आज की क्लास बहुत ध्यान से अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बचेगी। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट को देखने से पहले एक हमारी डेली लाइफ से एक एग्जांपल निकाल के डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, पास खड़े हैं और इन दोनों की किसी बात पे लड़ाई हो गई। तो पहले वाला बच्चा गुस्से में उसको थप्पड़ मारता है और या उसको मुक्का मारता है। कहने का मतलब अगर वो नजदीक हैं तो वो एक मुक्के से एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अगर यही बच्चे दूर होते, दूर से आपस में बात कर रहे हैं और किसी बात पे उनकी बिगड़ गई, क्या वो दूर से उसको गुस्सा मार सकता है, मुक्का मार सकता है या फिर थप्पड़ मार सकता है? नहीं मार सकता। अगर इसके हाथ में कुछ होता, कुछ पत्थर या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट, तो वो उसको फेंक के जरूर मार सकता है। अपने हाथ से नहीं मार सकता लेकिन कुछ फेंक के मार सकता है। जब इस पत्थर को फेंक के मारेगा इसको तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि डेली लाइफ हमारे सराउंडिंग में हमने फोर्स को जैसे एक्सपीरियंस किया है, हमने यही समझा है कि अगर किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होगा तभी फोर्स लगेगा। इन दोनों का कांटेक्ट था तो इसने इसको मुक्का मारने में फोर्स एक्सर्ट किया। इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था लेकिन एक पत्थर के माध्यम से पत्थर ने इसको कांटेक्ट किया और इसको फोर्स एक्सर्ट कर दिया। अब अगर कोई चार्ज Q यहां रखा है, इसके सराउंडिंग में कोई स्मॉल चार्ज Q रखा है, अब इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है तो ये आपस में फोर्स एक्सर्ट कैसे करते होंगे। हमने कल देखा कि 2 चार्ज आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो ये फोर्स एक्सर्ट कैसे करते होंगे। कैपिटल Q के पास तो कोई पत्थर भी नहीं है कि उठा के उसको मार देगा। तो इसी चीज को समझने के लिए कि इनका कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स कैसे लग रही है, इसी बात को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा डिटेल में। आप मान लीजिए ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है। इस कैपिटल Q की सराउंडिंग में कहीं भी किसी पॉइंट पर, आप इसको ओरिजिन मान लीजिए, ओ मत लिखिए, कंफ्यूजन हो रहा है। इस कैपिटल Q की सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट P पर, कोई रैंडम पॉइंट P है, वहां पर एक आप स्मॉल चार्ज Q लेकर आ रहे हैं। इसकी सराउंडिंग में किसी एक रैंडम पॉइंट P पर जिसका की पोजीशन वेक्टर R है, आप एक स्मॉल चार्ज Q लेकर आए। अब एक्सपेरिमेंटली हमें यह पता है कि इस Q के कारण इस स्मॉल Q पर अगर दोनों सेम हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आपका कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है इट एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग 2 चार्ज पार्टिकल्स। कहने का मतलब एक चार्ज यहां पर रखा था ओरिजिन पे, उसके सराउंडिंग में हम एक छोटे चार्ज Q को लेके आए तो उसके कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगा। अब यदि आपका ये स्मॉल चार्ज यहां से हटा लिया जाए, Q चार्ज यहीं प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल Q चार्ज को मैंने वहां से रिमूव कर दिया। जब मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया
रिमूव करने के बाद Q के सराउंडिंग में कुछ बचेगा क्या? जैसे पहले Q के सराउंडिंग में जब वो पार्टिकल था तो फोर्स एक्सर्ट हुआ था, जब यहां वो पार्टिकल नहीं है तो इस पॉइंट पर कुछ बचेगा क्या? अगर हमें दिख ऐसा रहा है कि कुछ बचा ही नहीं, अगर वो नहीं है तो फोर्स किस किस पे लगेगा? यहां पे कुछ बचा ही नहीं। अगर Q के सराउंडिंग में पॉइंट P पर कुछ बचा ही नहीं तो जब मैं Q चार्ज को वापस इसी पॉइंट पर लेकर आऊंगा तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? हमारा क्वेश्चन क्या है, जब इसको मैं वापस लेकर आऊंगा इस पॉइंट पर तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? तो इस क्वेश्चन को रिजोल्व करने के लिए, आंसर करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। उसमें बोला गया कि आपका चार्ज प्रेजेंट हो, Q के सराउंडिंग में चार्ज प्रेजेंट हो या ना हो, उसके सराउंडिंग में उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट रहता है। कहने का मतलब है कि ये चार्ज कैपिटल Q यहां रखा है ओरिजिन पे, इसके सराउंडिंग में कोई स्मॉल चार्ज Q हो या ना हो, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगा। इसको आप इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जैसे आप मंदिर में देखा होगा, भगवान की मूर्ति के पीछे एक सर्कल बना होता है, हम उसको बोलते हैं कि ये ओरा है भगवान का। तो उस ओरे के कारण जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सिमिलरली इस कैपिटल Q के सराउंडिंग में भी इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे भगवान का एक ओरा होता है, चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सराउंडिंग में। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, उसके पास जाने में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सिमिलरली आपके चार्ज के सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कोई चार्ज आता है वो चार्ज आपका फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि एक चार्ज है और उसके कारण दूसरे चार्ज पर सीधा फोर्स लगता है, लेकिन अब देखा कि एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर एक्ट करता है और फिर उसके कारण एक आपका फोर्स लगता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा। अब आप एक बात बताइए, अगर ये Q यहां ना होके यहां होता तब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होता कि कम होता? तब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा होता, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर R कम होगा तो ये टोटल चीज बढ़ जाएगी, फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जितना नजदीक होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर आप नजदीक में जाओगे तो इसका मतलब वहां पर ओरा ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने अभी तक दो बातें सीखी हैं। पहली कि इस चार्ज के सराउंडिंग में कोई चार्ज हो या ना हो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे एक्ट करेगा और एक्ट करने के बाद उस पर फोर्स लगेगा। ये दो बातें हमने अब तक सीखी हैं। अब एक बात बताइए, अगर मुझे ये पता ही नहीं कि ओरिजिन पर कोई चार्ज रखा है या नहीं, तो इस बात को मैं टेस्ट कैसे कर सकता हूं? जैसे आपने देखा होगा एक तार के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्टर को उस वायर से टच करते हैं। टेस्टर में लाइट आती है तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, और लाइट नहीं आती तो बोलते हैं कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो सिमिलरली इस पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है या नहीं, या फिर यूं कहें कि इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि हम उससे
इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं है या नहीं है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जिस चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करेंगे वो 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। कहने का मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इस बात को टेस्ट करने के लिए मैं यहां पर +1 चार्ज लेके आऊंगा। अगर यहां पर चार्ज रहा होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा तो उसके कारण फोर्स ऐसे लगा होगा। ठीक है, अगर कोई मैं चार्ज यहां लेकर आता +1 तो चार्ज जो ओरिजिन पे रखा है उसके कारण फोर्स इस साइड लगा होता। अगर चार्ज होता ही नहीं, मैं यहां Q को लेके आता तो उसके कारण कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये 3 बातें हमने अब तक डिस्कस करी हैं। इन तीनों बातों को मिला के हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एक बार इसको रब कर देते हैं फिर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is defined as electrostatic force experienced by a unit positive charge kept at that क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब है किसी एक रैंडम पॉइंट P पर जिसका की पोजीशन वेक्टर R है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या निकाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो, जो कि इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो जितना फोर्स फील करेगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो फोर्स कितना फील करेगा, यहां पर चार्ज आपका Q रखा है और यहां पर +1 चार्ज रखा है, तो इसके कारण उसके ऊपर जो फोर्स होगा इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/r²। Q इंटू 1 इज Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज Q के कारण क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इस बात से हम क्या समझे हैं, इस बात से हम ये समझे हैं कि किसी एक रैंडम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पर। अगर मैं देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो या ना हो तब भी रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने यहां पर +1 चार्ज लाके देखा और उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया। अगर यहां पर कोई चार्ज ना हो तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रहेगा। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट P पर मैं कोई चार्ज स्मॉल q लेके आता हूं, स्मॉल q लेके आता हूं, तो फोर्स कितना हो जाएगा उसके ऊपर, यहां स्मॉल q लेके आऊंगा तो कैपिटल Q के कारण फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फोर्स है।
यहां पर जब मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अगर यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तब जितना फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो फोर्स तो इस साइड ही लगेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैं यहां पर यदि Q चार्ज रखूं, स्मॉल q, तब फोर्स की वैल्यू तो ये होगी लेकिन डायरेक्शन तो यही होगी, अंदर यही डायरेक्शन होगी F की भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। उनमें रिलेशन क्या होगा, यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में सिर्फ स्मॉल q का अंतर है, तो यू कैन राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू q इंटू E। दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं दोबारा से। हम फोर्स का जो परसेप्शन हमारे दिमाग में है, हम ये समझते हैं कि कोई दो चीजें कांटेक्ट में होंगी तभी फोर्स एक्सर्ट करेंगी। अब दो चार्ज दूर दूर थे, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उन पे फोर्स कैसे लगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया। उसमें बोला गया कोई चार्ज Q आपको गिवन है, उसके सराउंडिंग में कोई चार्ज है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके कारण उसके सराउंडिंग में हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बाहर से आप कोई चार्ज Q लेके आए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स डेवलप होगा। ये हमने अभी तक पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। अगर मान लो कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया गया किसी पॉइंट P पर, उस पर जितना फोर्स लग रहा है वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने इस तरीके से डिफाइन किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर लगने वाला, उस पॉइंट पर कोई चार्ज Q लेकर आऊं, उस पर जो फोर्स लगेगा उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो ये है। आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशन को दोबारा समझ लेते हैं एक बार ब्रीफ में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, Q चार्ज यहां पर रखा है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर मैं एक कोई चार्ज, अगर फील्ड तो प्रेजेंट ही है, सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, चारों तरफ प्रेजेंट है। उसकी प्रेजेंस में यदि मैं यहां पर कोई चार्ज Q लेकर आऊं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहूं तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हर पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, तो हमें अगर इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है Q चार्ज पर, तो हमें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। अगर आप यूनिट देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की कूलम्ब है, तो आपकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये तो एक चार्ज था, अगर मल्टीपल चार्जेस हों तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसकी फॉर्म कैसी होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर तीन चार्जेस गिवन हैं आपको, x, y, एक चार्ज Q1, चार्ज Q2 और चार्ज Q3, अगर तीनों चार्ज यहां प्रेजेंट हैं तो इनके कारण, पहले क्या था, ओरिजिन पर एक चार्ज प्रेजेंट था, चार्ज कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इन चार्जेस के कारण किसी एक रैंडम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज का तो होता ही होता है, लेकिन जब 3 चार्ज रखे हैं तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इनका ऐड होकर इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तीनों के कारण मतलब सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। 1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां से मान लीजिए आप ये R1 दूरी पे है, ये यहां से R1 दूरी पे है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि उस पॉइंट जिस पे आप निकालना चाहते हो उस पे +1 चार्ज ले आओ और उस पर जितना फोर्स लगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है। तो E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू 1 दिस इज Q1 अपॉन R1 स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड के कारण देखते हैं, सेकंड का डिस्टेंस R2 है पॉइंट P से, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर +1 चार्ज रखेंगे तो उसके कारण फोर्स ऐसे लगेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सिमिलरली R3 के कारण देखिए हम इसकी डायरेक्शन कैसे बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। जब Q3 पॉइंट P पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस ही होगी। तो इस तरीके से यहां E3 होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, E3 विल बी इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आपको दिखाई नहीं देगा, E3 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। तो P पॉइंट पर इन तीनों चार्जों के कारण, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एक के कारण इस साइड और एक के कारण इस साइड, ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आ गए। अब हमें निकालना क्या था, इस P पॉइंट पर 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। हमने इंडिविजुअली हर किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये आपका होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों को हम वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा। कुल मिलाके इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक ही डेफिनेशन याद करनी है कि आपके इस रूम में मान लीजिए n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं और मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जितना ये नेट फोर्स सभी चार्जेस के कारण यहां पर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो वो सभी चार्जेस के कारण जितना नेट फोर्स फील करेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, निकाल लिया हमने। अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज Q लेके आता हूं और उस Q पर इन सब के कारण फोर्स निकालना चाहूंगा तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल आएगा एट पॉइंट P व्हेन यहां पे हमने चार्ज Q रखा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने ये समझ लिया कि एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर हम +1 चार्ज रखेंगे और उसके कारण जितना फोर्स लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स फेल्ट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। पर क्या ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस चार्ज की, जो उसका ओरा है
उसको हम ग्राफिकली समझ पाएं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली समझने का ही एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना। मैं रिपीट करता हूं कि हमने बोला कि एक चार्ज Q के कारण उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इसी बात को हम ग्राफिकली समझना चाहें, पेपर पर बनाकर समझना चाहें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसी को समझने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके हम ये समझ जाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। आप मान लीजिए कि यहां पर प्लस Q चार्ज रखा है। आप हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू ड्रॉ इस चार्ज Q के कारण अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आओ, उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये वाला जो चार्ज है यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो फोर्स किस साइड लगाएगा, इस साइड लगाएगा, बिकॉज फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है भैया। अगर एक चार्ज मैं कहूं कि इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पर भी वो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड ही होगी, लेकिन मैंने एरो थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि जो फोर्स यहां पर लगेगा इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कम होगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर स्क्वायर नीचे आता है, यहां का आर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, यहां का आर ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। अब यदि इस पॉइंट पर देखूं इसी लाइन में तो आपका वेक्टर और भी छोटा हो जाएगा। अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर देखना चाहूं, जो जितना डिस्टेंस यहां से है ये भी डिस्टेंस इतना ही है, तो आपका यहां पर फोर्स कैसे लगेगा, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा और एक फोर्स देख लूंगा। अब आप एक पॉइंट यहां ले आइए, यहां ये इसको कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, इससे आगे ऐसे, सिमिलरली यहां लाऊंगा मैं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हो जाएंगे। अब देखिए इस चार्ज Q के कारण इसके सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी थी। हमें पिक्टोरियली ग्राफिकली देखना था कि वो फील्ड लाइंस कैसी दिखती होंगी। इसके सराउंडिंग में अगर मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी तो इन फील्ड लाइंस को देखकर मैं बहुत सारी बातों का अंदाजा लगा सकता हूं। अंदाजा ये लगा सकता हूं जहां पर इस एरो का साइन बड़ा है, लेंथ बड़ी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, वहां पर हम कोई चार्ज लेकर आएंगे तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो आप बोल सकते हो कि जो एरो की लेंथ है वो क्या बताती है, फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। अब ये बताओ अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर एरो की डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो जो आपका एरो है उसकी डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किया उससे हमारी ये दो बातें निकल कर आ रही हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। अगर मैं किन्हीं दो बच्चों को बोल दूं
कि एक चार्ज रखा है ओरिजिन पे, उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा कहे कि जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। दूसरा बच्चा बोल सकता है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। एक और बच्चा बोल सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। किसी चार्ज के कारण इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, लेकिन पेपर पर दिखाने के लिए हम कुछ फाइनाइट लाइंस ही ड्रॉ करेंगे। एक बच्चे ने यहाँ पे ये कितनी 8 लाइन ड्रॉ की हैं, एक बच्चे ने यहाँ पे 4 ही ड्रॉ की, एक ने 16 ड्रॉ की। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बनाया है वो सही है। यहाँ पर अगर देखिए इस लोकेशन पर देखूं, मतलब इस बच्चे ने एरो ऐसे बनाया है, इस बच्चे ने भी एरो ऐसे बनाया है और इस बच्चे ने भी एरो ऐसे बनाया है। और एरो की डायरेक्शन कौन बताएगा, क्या बताएगा? फील्ड की डायरेक्शन। और एरो की लेंथ क्या बताएगी? फील्ड की स्ट्रेंथ। अब फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए एक और तरीका होता है, डेंसिटी ऑफ लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस। आप मानिए अगर मैंने एक इतना सा एरिया लिया, तो यहां पर इस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? फील्ड लाइंस 2। अगर यही एरिया मैंने यहां लिया होता तो इसके थ्रू एक लाइन पास करती। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, बजाय कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर है? अब मैं इस केस में डिस्कस करूं कि यहां पर तो इस केस में जहां मैंने ये पॉइंट लिया है, इतनी दूर पे लूं तो शायद 2 लाइन पास करेंगी। चार्ज वही है, सेम Q, लेकिन उस बच्चे ने जो फील्ड लाइंस बनाई हैं उसके कारण इस पॉइंट पर 2 लाइंस पास हो रही हैं और इस पॉइंट पर एक ही लाइन पास हो रही है। तो क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और इसकी इस पे कम है? बिल्कुल नहीं। देखिए आपने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अगर इसको मैं यहां इतना एरिया यहां सेलेक्ट करूं तो यहां 3 लाइंस गुजर रही थी, वहां 2 ही गुजर रही हैं। डेंसिटी सिर्फ इतनी बताती है, लाइंस की डेंसिटी सिर्फ इतना बताती है कि इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और इस पर कम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है। तो आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने डिस्कस क्या किया है कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। उस चार्ज के सराउंडिंग में अलग अलग पॉइंट्स पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते रहिए और उसके ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन बने वो आप एरो बना दीजिए। सराउंडिंग में हर जगह रख के देख लीजिए और फाइनली जो आपका एक पिक्चर बनेगी वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या शो करती हैं? इस एरो की लेंथ आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, इसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन, और लाइंस की रिलेटिव डेंसिटी आपको फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम क्या समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका है। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ ग्राफिकल मेथड टू represent
इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ओरा की तरह होता है, तो एक वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक था। अब जब हमने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो अब उसकी विजिबिलिटी और उसको परसीव करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड में 2-3 बातें और पूछी जाती हैं, वो है, ये तो हमने अभी ड्रॉ की थी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कई बार वो पूछता है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिए जाएं तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, 2 नेगेटिव दे दिए जाएं तब कैसी होंगी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दे दिया जाए तब कैसी होंगी। कहने का मतलब क्या है, अभी तक क्या था, हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन स्टडी की, वो ऐसी थी बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज दिया होता तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब मैं बनाऊंगा तो उसके सराउंडिंग में मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। यहां रखूंगा तो इस साइड होगी, सिमिलरली यहां इस साइड, यहां इस साइड, इस साइड यहां रखूंगा तो यहां से ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे पॉजिटिव के कारण रेज बाहर जा रही थी, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के अंदर कन्वर्ज हो जाएंगी, वहां डाइवर्ज हो रही थी, यहां कन्वर्ज हो जाएंगी। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इन दोनों की जो कंबाइंड या क्यूमुलेटिव या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी। इन दोनों को होल्ड करके रखा गया है। अब देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए। इसके कारण यहां पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर फोर्स इस साइड लगेगी, इसके कारण भी इस साइड लगेगी, तो दोनों के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इस साइड लगेगी। लेकिन जैसे जैसे दूर जाता रहेगा रिपल्सिव फोर्स तो लगेगी, लेकिन एरो का साइज छोटा होता चला जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी, इस साइड, इसके कारण भी रिपल्शन होगा, इसके कारण भी रिपल्शन होगा, तो नेट फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, देखिए इस पॉइंट पर इसके कारण फोर्स ऐसे लगेगी और इसके कारण फोर्स ऐसे लगेगी। देखिए मैंने ये एरो बड़ा बनाया है क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है। अगर R कम होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर R कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, मतलब चार्ज के नजदीक जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। तो यहां पर ये वाली रिपल्सिव फोर्स बड़ी होगी और इसके कारण जो रिपल्सिव फोर्स है वो छोटी होगी। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स इस साइड आएगा। अगर कोई पॉइंट मैं इसके नजदीक ले लूं तो वहां ऐसे आएगा क्योंकि इसका रिपल्शन ज्यादा होगा वहां पे, तो जिसके नजदीक होगा उसका डोमिनेंस होगा। सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी डिस्टेंस बराबर है, यही बराबर है, तो ये फोर्स भी और ये फोर्स भी बराबर हो जाएंगे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है। अब यदि मैं किसी, ये आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। अगर यहां मैं बनाऊं, यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगेगा और इसके कारण इस साइड लगेगा। इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन होगी, अब ध्यान से देखिए, ये चार्ज हमेशा इसके ज्यादा नजदीक रहेगा और इससे दूर रहेगा, तो इसका डोमिनेशन होगा। कहने का मतलब जो फोर्स
की डायरेक्शन ये है, जो नेट फोर्स बनेगा वो उसकी साइड टिल्ट होगा। जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो और एक वेक्टर बड़ा है तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो बड़े की तरफ टिल्ट होता है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता। तो यहां पर इस चार्ज के कारण फोर्स बड़ी होगी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा नेट आपका। कहने का मतलब है कि इन दोनों के कारण यहां पर फील्ड कुछ ऐसा होगा, किसी और पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसा होगा, यहां देखोगे तो ऐसा, यहां देखोगे तो ऐसा। जैसे एक इंडिविजुअल के कारण हो रहा था, बस स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व्ड होंगी, क्योंकि सिर्फ इसके कारण नहीं, इसके कारण भी फील्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा है। सिमिलरली आप यहां भी ड्रॉ करेंगे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस बनेंगी। सिमिलरली आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी बना सकते हो। अगर यहां पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाओगे? यहां पर कोई अगर यूनिट पॉजिटिव, देखिए सिंपल तरीका है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मुझे इस पॉइंट, दो चार्ज गिवन है, इन दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर यदि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं और वो चार्ज जितना फोर्स फील करेगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसके कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसके कारण क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन रिपल्शन थोड़ा होगा क्योंकि दूर है वो पॉइंट, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स आपका अंदर की तरफ रहेगा। सिमिलरली आगे वाले पॉइंट्स पर भी, लेकिन एरो छोटे होते जाएंगे क्योंकि इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सिमिलरली यहां बात करेंगे, इस पॉइंट पर ये तो रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि वो दूर है। तो नेट आपका किस साइड आएगा? फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। उससे आगे वाले पे और एरो छोटा और छोटा। आप इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर ये आपको रिपेल करेगा। रिपेल का आप थोड़ा वेक्टर बड़ा बना लीजिए क्योंकि ये चार्ज ये नजदीक है इसके। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों वेक्टर्स का सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, तो एक साइड ही आ जाएगा, ये ऐसे। सेंटर में रखोगे तब भी ऐसे ही, इसके पास रखोगे तब भी ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ये कह सकते हो नेगेटिव टू ऐसे होंगी यहां पे, या फिर उस साइड अगर एक ही एरो से रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग दिस लाइन हो गई। अगर मैं कोई पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बनाऊं तब कैसा होगा? देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां से भी दूरी इतनी है, यहां से भी इतनी है। अब इसके कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और वो ऐसे होगा। चूंकि इस पॉइंट की इस पॉइंट से और इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी सेम है, चार्जेस सेम है, तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। और दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब निकालोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैंने कोई पॉइंट लिया तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे रहेगा। अगर कोई पॉइंट मैं यहां लूं तो उसके कारण ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये रिपेल करे और वो अट्रैक्ट करे, तो इनके कहीं बीच में ऐसा वेक्टर आएगा। यहां देखूं तो ये अट्रैक्ट करेगा, वो रिपेल करेगा, ऐसा कुछ वेक्टर आएगा। हमने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऐसे आता है, इस पॉइंट पर ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर ऐसे आएगा। जब आप कहीं ऊपर ड्रॉ करोगे तो यहां भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हॉरिजॉन्टल वेक्टर ही आएगा, इस तरीके से। कहने का मतलब है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए ये चीज और वो चीज सेम है। जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वेक्टर निकाला था तो वो हॉरिजॉन्टल आ रहा था, देखो हर जगह पे हॉरिजॉन्टल है। अगर आप इस साइड देखोगे तो इस चार्ज की प्रेजेंस में, इस चार्ज के जो नजदीक का रीजन है उसमें इसकी डोमिनेंस होगी, मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा बजाय कि अट्रैक्शन के। तो यहां पर फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी, बिकॉज टू चार्जेस आर प्रेजेंट। यहां पर इसके आसपास के रीजन में इसका राज चलेगा, इसका राज चलेगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आपका अट्रैक्शन फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेंगे। ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आप एरो से भी शो कर सकते हो, बड़ा एरो, छोटा एरो, इस तरीके से, या फिर एक सिंगल लाइन से भी आप शो कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी गई, अगर कोई मुझे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये लिख लीजिए, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will give us direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट वेक्टर होगा दैट विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत ही डिटेल में समझा। उसमें हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, नेगेटिव के कारण कैसी बनेंगी, अगर दो पॉजिटिव हो तब कैसी बनेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब कैसी बनेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ड्रॉ करने का क्वेश्चन है ये बोर्ड में रिपीटेटिवली पूछा जाता है। वो आपको कोई भी दो चार्ज दे देगा और बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिटेल में किए। हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने थे लेकिन ये लेक्चर लंबा हो रहा है, तो हम न्यूमेरिकल्स को आज की क्लास में ड्रॉप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के बाद एनसीईआरटी में जो दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं आप उनको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको वो करवा दूंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।